सिर्फ 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी आप कैसे शुरू कर सकते हो, डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के डायरेक्टली शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो गलती जो ज्यादातर नए लोग करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उनका लॉस होता है। और ये गलती मैं आपको समझाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल की मदद से। धमाल मूवी में क्या होता है कि गोवा में एक खजाना गड़ा हुआ होता है और बहुत सारे लोग उस खजाने की खोज में जा रहे होते हैं। और कुछ लोग तेजी से वहां पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं कि एक प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, और वो एक ऐसे पायलट को लेके जाते हैं जो कि प्लेन उड़ाने के मूड में नहीं होता, और वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनकी वजह से पायलट जो है नाराज हो जाता है और वो शराब पीनी स्टार्ट कर देता है। जब वो शराब पीनी स्टार्ट करता है तो इतनी ज्यादा शराब पी लेता है जिसकी वजह से वो क्या होता है भाई, बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद में प्लेन जो है वो इधर उधर जो है झूलने लगता है, और एक बंदा प्लेन का कंट्रोल संभाल लेता है, क्योंकि मरना नहीं होता डेफिनेटली किसी को भी, तो वो मरे ना, प्लेन क्रैश ना हो, इसकी वजह से एक बंदा प्लेन का कंट्रोल संभाल लेता है। और वो एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कॉल करता है और पूछता है कि हमारे प्लेन का पायलट जो है ऐसे ऐसे करके बेहोश हो गया, अभी हमें क्या करना है आप बताओ। तो फिर होता क्या है कि वो सामने से उसको बताते हैं कि भाई ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक लाल कलर का बटन है। वो जो बटन है उसको आप ध्यान से देखो। वो बोलता है दबा दिया। वो बोलते हैं भाई नहीं दबाना था, वो बटन दबाने से तुम्हारा जो मेन इंजन है वो ऑफ हो गया है, और अभी जो एक रिजर्व इंजन है वो चल रहा है, बट मेन इंजन तुम्हारा ऑफ हो गया। इस इंजन से भी वैसे तुम्हारा काम चल जाएगा, बट वो बटन दबा के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ज्यादातर नए लोगों के साथ में भी मार्केट में यही होता है, उनको यही नहीं पता होता कि मार्केट में क्या नहीं करना है, वही गलतियां वो कर देते हैं जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसी गलतियां जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये नहीं करनी होती हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो चलो वन बाय वन इन गलतियों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पहली गलती के बारे में बात करते हैं, और ये पहली गलती क्या है ये जानते हैं। दोस्तों ये जो पहली गलती है इसको कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। अब ये पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपको मार्केट में कुछ टाइम हो गया तो आपको पता होगा। और ये पेपर ट्रेडिंग भी दो तरीके से होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था आज से लगभग 6-7 साल पहले, तब पेपर ट्रेडिंग कैसे होती थी कि एक्चुअल में पेपर पे लिखते थे कि मैंने ये शेयर जो है ये 100 रुपए में ले लिया और 100 रुपए में लेके 150 रुपए में बेच दिया। और जब मैं पेपर ट्रेडिंग बोल रहा हूं तो पेपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों को ना इसमें इंक्लूड कर लेना। पेपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो दोनों एक ही तरीके से काम करती है। तो अभी क्या हो गया कि ऐप्स आ गए हैं, इसके कुछ ऐप होते हैं जिसमें क्या है कि वर्चुअल पैसा मिल जाता है जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं अभी वाले कंसेप्ट की। दोनों वैसे कंसेप्ट सेम ही है। इसमें मान लो कि किसी ने एक वर्चुअल पैसा ले लिया 10 लाख रुपए के या 1 करोड़ के, वटेवर जो भी अमाउंट है, उसके वर्चुअल पैसे से ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। 10 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं। तो किसी ने 10 लाख रुपए के एक वर्चुअल पैसे से ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। अभी उसने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से उसने क्या किया, कुछ गलत स्टॉक्स ले लिए या कुछ गलत ट्रेड कर लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, उसके 10 लाख रुपए के कम होके 7 लाख रुपए रह गए। क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? मान लो आपने किया 10 लाख रुपए आपने लगा दिए, कम हो गया आपके 7 लाख रुपए रह गए, पर ये है एक्चुअल पैसा। तो आप सोचोगे भाई मेरे बाप का क्या गया, ठीक है, 10 लाख का 7 लाख रह गया, भाई क्या फर्क पड़ता है, चलने दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हो कि आप कुछ सही चीजें करते हो, जिससे क्या होता है कि 10 लाख का वापस से 10 लाख हो जाता है। आप कहते हो यार ये तो बहुत सही है। फिर 10 का 12 हो जाता है, 15 हो जाता है, 20 हो जाता है। आपको लगता है यार अब तो मैं सीख गया सब कुछ, जितना भी कुछ मार्केट में सीखना था सबका सब मेरे को आ गया, और मैंने बना लिए भाई 10 के 20 लाख रुपए, और मैं तो उस्ताद हूं। पर ये चीज एक्चुअल में काम नहीं करती। जो पेपर ट्रेडिंग है वो ऐसा ही है कि आप बुक पढ़ के स्विमिंग करना सीख रहे हो, चाहे आप 10 साल तक सीखते रहो। उसके बाद में जब आपको एक्चुअल में पानी में आप जाओगे ना, पूल में या एक गहरे पानी में जब आप जाओगे, तो 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा था और उसकी वैल्यू क्या है। तो मतलब पेपर ट्रेडिंग में आप कितना मर्जी अच्छा कर लो, उसका एक्चुअल ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे भाई ऐसा कैसे, चीजें तो सेम ही यूज होती हैं, स्ट्रैटेजीज तो सेम ही काम आती हैं। यहाँ पे एक चीज मिसिंग होती है जो होती है इमोशंस। ये कैसे काम करता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लो आप कि पेपर ट्रेडिंग की जगह पे आप क्या करते हो, आप करते हो एक्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है। एक्चुअल ट्रेडिंग या एक्चुअल इन्वेस्टिंग आप दोनों को सेम ही समझो कि आप करते हो यहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग स्लैश इन्वेस्टिंग, आप ये करते हो, एक्चुअल में आप काम करते हो। इसमें क्या होगा, इसमें मैं 10 लाख का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूं 10,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्चुअल में जब काम कर रहे हो, आपने 10 लाख रुपए नहीं लगाए, आपने पैसे लगाए हैं सिर्फ 10,000 रुपए। आपके 10,000 रुपए के 7,000 रुपए रह गए।
3,000 का आपका नुकसान हो गया, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और यहाँ पे 10 लाख के जो है 7 लाख रह गए थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, आपने कहा यार क्या फर्क पड़ता है भाई, अपना क्या लग रहा है, ठीक है। और बढ़ेगा तो भी आपके इमोशंस नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको डर भी आएगा, आपको लालच भी आएगा, जिसकी वजह से एक्चुअल ट्रेडिंग का और पेपर ट्रेडिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगेगा कि क्या पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उससे आपकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट होती है। आपको करनी चाहिए एक्चुअल ट्रेडिंग या फिर एक्चुअल इन्वेस्टिंग। तो यहां पे चाहे आप कम अमाउंट से करो, मैं नहीं कहता आप 10,000 रुपए से काम करो, एक्चुअल में चाहे आप सिर्फ 2,000 से काम करो, 5,000 से काम करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 10,000 से काम करो, किसी की 1 लाख की कैपेसिटी आप 1 लाख से काम कर सकते हो, बट कम अमाउंट से काम करो, बट एक्चुअल में इन्वेस्टिंग करो, एक्चुअल में ट्रेडिंग करो। पेपर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि पेपर का और रियलिटी का आपस में कोई भी लेना देना नहीं होता। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती क्या होती है, स्टार्ट करते ही बिना किसी नॉलेज के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ी एक गलती होती है। तो इसमें होता क्या है ना, एक माइंडसेट मैं आपको बताता हूं। एक नया बंदा लेके आता है मार्केट में 10,000 रुपए, और वो एक स्टॉक देखता है जो कि क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। और वो स्टॉक है भाई 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। शेयर प्राइस यहां पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे है शेयर प्राइस जो है वो यहाँ पे है 2,000 रुपए का। अब ये 2,000 रुपए का जो शेयर है, यहाँ पे वो सोचता है कि यार ये ना मैं खरीद लेता हूँ, ये बढ़िया लग रहा है शेयर, और पैसे हैं 10,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ कितने शेयर आएंगे। आप कहोगे शेयर तो कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे, 5 शेयर आएंगे। और उसको लगता है यार ये तो सिर्फ, अगर मैं 10,000 रुपये लगाता हूँ तो 5 ही शेयर आएंगे, और ये क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैं शेयर प्राइस की जगह पे क्वालिटी स्टॉक लिखता हूँ। क्वालिटी स्टॉक है 2,000 रुपए का, और 10,000 रुपए में 5 शेयर आए। तो बंदे को लगता है भाई 5 ही शेयर आ रहे हैं यार, किसी को बताऊंगा भी तो क्या बताऊंगा, मेरे पास फलानी कंपनी के 5 शेयर है, ये तो मजा ही नहीं आया। फिर यहां पे हम लोग बात करते हैं पेनी स्टॉक की। तो पेनी स्टॉक में वो क्या देखता है कि एक स्टॉक है जो कि है सिर्फ 5 रुपए का, वो कहता है भाई ये है, अब आया मजा। 5 रुपए का ये जो शेयर है, 10,000 रुपए अगर मैं लगाता हूं, 10,000 रुपए में कितने शेयर मिलेंगे, 10,000 रुपए में मुझे मिलेंगे भाई साहब 2,000 शेयर। मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। फिर वो देखता है एक ऐसा शेयर जो कि सिर्फ 1 रुपए का, कहता है भाई वो तो बेकार था 5 रुपए वाला, ये है बढ़िया, तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे 10,000 शेयर, एकदम मजे आ जाएंगे। और यार 1 रुपए का शेयर है, ये तो अभी चला ही नहीं है, इसका तो एक्चुअल पोटेंशियल डिस्कवर ही नहीं हुआ। जब ये शेयर पहुंचेगा ना 100 रुपए पे, मेरे ये 10,000 रुपए मैंने जो लगाए हैं ना, 10,000 के 10 लाख कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और उसके ये 10,000 रुपए जीरो कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये 1 रुपए का शेयर जो है 10 पैसे पे, 20 पैसे पे कब आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और कई बार तो कंपनियां ही डीलिस्ट हो जाती हैं, कंपनी अपना जो है झोला वोला जो है समेट के और चली जाती है, डीलिस्ट हो जाती है मार्केट से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ना 1 रुपए का शेयर पूरा जीरो हो जाता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है जो लोग पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक शेयर है मान लो, ठीक है, और उसका जो रेट है एक टाइम पे 100 रुपए हुआ करता था, ठीक है। 100 से गिर के वो 50 हो गया, ठीक है। 50 से गिर के वो 20 रुपए हो गया, 20 रुपए से गिर के वो हो गया भाई 2 रुपए, ठीक है। 2 रुपए से गिर के वो 1 रुपया हो गया, ठीक है। तो जो चीज 100 रुपए से गिर के 1 रुपया आ गई, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कुछ तो दिक्कत होगी, तभी वो 100 रुपए की चीज 1 रुपए में आ गई, ठीक है। तो उसको और कोई खरीद नहीं रहा, आप खरीद रहे हो, आपको लगता है यार मैं समझदार हूं, ठीक है। तो यहां पे आप गलती कर जाते हो। तो ऐसे जो पेनी स्टॉक्स हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ, अगर आपको मार्केट में एक काम करते हुए कुछ टाइम हो गया है, 2-4 साल हो गए हैं, नॉलेज आ गई है, पेनी स्टॉक्स का भी आप एनालिसिस करना जानते हो, उसमें से भी अच्छी कंपनी आप ढूंढ सकते हो, तब आप डेफिनेटली इस तरफ जा सकते हो, वो भी बहुत कम अमाउंट के साथ में। बट इनिशियली जब आप बिगिनर हो, आपको ये 2 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आके आप मार्केट में लॉस कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के बारे में आपका परसेप्शन गलत बन जाता है कि यार मार्केट गलत जगह है, यहाँ पे तो लॉस ही होता है, जबकि ये लॉस आपने अपनी गलतियों की वजह से किया है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स रहती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो मैं शेयर करता
रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे एक अमाउंट है आपके पास में, या तो 5,000 रुपए का या मे बी 10,000 रुपए का, किसी के पास में ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो इससे इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें? तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको लग रहा होगा कि यार मैं कौन से शेयर लूं, क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में आपको 7,000 प्लस जो स्टॉक्स है ना वो लिस्टेड हैं। ठीक है, 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये 7,000 में से मैं किसको चूज करूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनियों के शेयर लेते हैं जिसके बारे में वो जानते ही नहीं है, कभी उसका नाम ही नहीं सुना, और उनके पैसे उसमें ज्यादातर केसेस में डूब जाते हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, रैंडम स्टॉक्स लेते हैं, रैंडम स्टॉक्स लेते हैं, कहीं से टिप ले ली, कहीं से सुन लिया कर लिया, वैसे स्टॉक्स लेते हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में। बट आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, क्वालिटी स्टॉक्स को हम लोग ढूंढें कैसे, कैसे पता लगाएं कि कौन सा स्टॉक जो है क्वालिटी स्टॉक है। अभी इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। बट क्वालिटी स्टॉक्स जो है उनको ढूंढने के लिए आपको करनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस, आपको करनी होती है उस कंपनी के बारे में रिसर्च। पर ज्यादातर जो बिगनर्स हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं जानते, वो कंपनी के बारे में रिसर्च करना नहीं जानते। तो क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढे कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जो कि सिंपल है और इफेक्टिव है, काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये तरीका क्या है, चलो हम लोग जानते हैं। इसके लिए आपको ना एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको करना क्या है कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करते हो, और उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको अच्छे लगते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो मैं ना लाइफ टाइम तक यूज करने वाला हूँ या बहुत लंबे टाइम तक यूज करने वाला हूँ, और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज ना बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको ये देखना है कि वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है, और वो कंपनी क्या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है क्या। ये एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हो ना तो 100 से भी ज्यादा कंपनीज जो है उनकी लिस्ट आपके पास में बन जाएगी। और उसमें से ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे क्वालिटी कंपनीज होंगी। ज्यादातर जो स्टॉक्स मिलेंगे वो क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ खराब स्टॉक्स नहीं होंगे, उसमें से भी खराब स्टॉक्स होंगे, पर उनकी संख्या काफी ज्यादा कम होगी यहाँ पे। तो ये जो एक्सरसाइज है आप लोग करके देखना। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग आलस करेंगे और ये एक्सरसाइज शायद ना करें। तो चलो अभी मैं आपके साथ में ये एक्सरसाइज करता हूं जिससे आपको आसानी हो ये चीज सीखने में। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ स्टॉक्स मैं डिस्कस करूंगा, पर वो स्टॉक्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं कोई इन्वेस्टमेंट की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाले हैं। तो सुबह उठते ही मुझे एक चीज बताओ कि आप क्या करते हो। अभी आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे भाई सुबह उठते ही हम लोग तो पीते हैं चाय। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई हम लोग कॉफी पीते हैं। ठीक है, चाय और कॉफी पीने वाले काफी सारे लोग होंगे यहाँ पे कि चाय और कॉफी पिए बिना हमारी तो आंख ही नहीं खुलती। तो यहाँ पे इनके जो स्टॉक्स हैं क्या लिस्टेड हैं क्या, चलो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहली चीज इसको एक्टिविटी पकड़ रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि है टाटा कॉफी लिमिटेड। ये जो कंपनी है टाटा की कंपनी है और कॉफी बनाती है। इसका स्टॉक जो है मार्केट में लिस्टेड है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब से डेटा अवेलेबल है तब से इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको मैक्सिमम पे। इसका जो चार्ट पैटर्न है हम लोग मैक्सिमम का देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे पिछले कुछ सालों का डेटा, 2009 में अगर आप लोग देखोगे इसके एक शेयर का प्राइस था कुछ 13 रुपये 75 पैसे, रफली 14 रुपये। उससे पहले भी वही 20-22 रुपये ऐसा कुछ इसका प्राइस चल रहा था। तो 15 रुपये का शेयर जो 2009 में था, आज के टाइम पे देखो कहाँ पे चल रहा है, 275 रुपये पे। यानी कि वहां से लगभग 15 गुना हुआ। हाँ 15 गुना, हाँ 17 गुना हुआ है ये टेक्निकली, बट मोटा मोटा अगर आप लोग देखोगे तो 20 गुना वहां से हो चुका है। और ये वाला जो प्राइस है 20-22 रुपए वाला, वहां से भी लगभग 10-12 गुना के आसपास ये जो स्टॉक है पिछले 10-12 सालों में हो चुका है। तो ये जो कंपनी है कॉफी बनाती है। सुबह की बिल्कुल बेसिक चीज से हमने स्टार्ट किया। कॉफी तो आपने पी ली, पर मुझे ये बताओ कॉफी के साथ में आप क्या खाते हो। अभी आप कहोगे कॉफी के साथ में ये कौन सी पूछने वाली बात है, हम लोग तो बिस्कुट खाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉफी। कॉफी के बाद में बात करते हैं हम लोग बिस्कुट की। तो बिस्कुट अगर आप लोग खाते हो, ये हम लोग इसको नंबर वाइज लिखते हैं, राइट। टी कॉफी, फिर उसके बाद में बात करते हैं बिस्कुट की। आप कहते हो हम बिस्कुट खाते हैं।
तो बिस्कुट बनाने वाली सबसे बड़ी सबसे मशहूर कंपनी कौन सी है, उसका नाम है यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया के बिस्कुट आप में से बहुत सारे लोग खाते होंगे, तो ब्रिटानिया अगली एक कंपनी आ जाती है। तो इसका भी हम लोग डेटा चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं 1 ईयर का डेटा इसको मैं मैक्सिमम पे कर देता हूँ, और मैक्सिमम जब से डेटा अवेलेबल है तब से हम लोग चेक करते हैं। अगर आप लोग देखोगे 2009 के आसपास, 2008 के आसपास में इसके स्टॉक का प्राइस होता था 50-55 रुपए का, और 2000 जब से डेटा अवेलेबल है, 2005 से डेटा अवेलेबल है, तभी 40 रुपए का एक स्टॉक हुआ करता था ब्रिटानिया का। और 40 रुपए से अभी के टाइम पे देखोगे अगर आप लोग कहाँ पे चल रहा है ये, तो अभी के टाइम पे ये चल रहा है कुछ 4700 रुपए पे। मतलब 40, 45, 47 का स्टॉक था, 47 वाला स्टॉक कहाँ पे पहुंच गया 4700। मतलब 17-18 साल में स्टॉक 100 गुना हो गया। 100 गुना किसको कहते हैं भाई, खतरनाक ग्रोथ इसने दिखाई है। ठीक है, तो ये हो गया 100 गुना। पहले वाला कितना हुआ था, रफली कुछ 15 गुना 10 गुना के आसपास में। ठीक है, तो ये हो गया 100 गुना। तो ये हो गई भाई बिस्कुट की बात। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके बाद में आप कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके बाद में आपके दिमाग में एक नाम आएगा खाने पीने की चीज़ों में। खाने पीने की चीज़ों की पहले बात करते हैं, आपके दिमाग में नाम आएगा डाबर का, कि डाबर को कैसे भूल सकते हैं। तो चलो डाबर की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे हम लोग डाबर की बात करते हैं, तो ये हमने डाबर लगा लिया, और इसका भी मैक्सिमम डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे डाबर का मैक्सिमम डेटा देखेंगे तो इसका जो अर्लीस्ट स्टॉक प्राइस अवेलेबल है डेटा, वो है 2005 से। 2005 में इसके एक शेयर का रेट हुआ करता था 20 रुपए का। ठीक है, और 20 रुपए से बढ़ के अगर आप लोग देखोगे आज के टाइम पे, वैसे इसने हाई काफी ऊपर का लगाया है, 650 रुपए का लगाया है, बट अब ये चल रहा है 550 पे। तो 20 रुपए से ये 550 हो गया। तो अगर आप लोग देखोगे टेक्निकली तो कितने गुना हो गया ये, 20 से 500 मतलब 25 गुना। तो लगभग कुछ 27 गुना के आसपास में इसका जो प्राइस है वहां से हो गया, लगभग 17-18 साल में 27 गुना के आसपास में डाबर भी बढ़ा है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो आगे आप क्या यूज करते हो। आप में से ज्यादातर लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल में कोई सिम कार्ड यूज कर रहे होंगे, और आप में से ज्यादातर लोग कौन सी सिम यूज कर रहे होंगे, जियो की सिम यूज कर रहे होंगे। जियो को कौन ऑन करता है, जियो को ऑन करता है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस हम लोग देखते हैं क्या मार्केट में लिस्टेड है क्या, बिल्कुल है। रिलायंस नहीं होगा तो और कौन होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन करता है जियो को। और इसका मैक्सिमम हम लोग डेटा देखते हैं कहाँ से अवेलेबल है। रिलायंस अगर आप लोग देखोगे तो रिलायंस का 2005 में स्टॉक प्राइस होता था लगभग 128 के आसपास में, जो कि अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो 2400 चल रहा है। तो मतलब 120 वाला जो स्टॉक है 2400 हो गया, 20 गुना रिलायंस हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कौन सा कितने गुना हुआ है। तो टाटा कॉफी लगभग हुआ है 15 गुना। ये बिस्कुट बनाने वाला हमारा जो स्टॉक है मोर देन 100 टाइम्स हुआ है, 120 गुना के आसपास में ये हुआ है। डाबर कितने गुना हुआ है, लगभग 20 गुना ही शायद डाबर हुआ है, या मे बी शायद कुछ 22 गुना था, एग्जैक्टली याद नहीं है। और रिलायंस की अगर हम लोग बात करते हैं, नहीं डाबर शायद 27 गुना था। ठीक है, तो रिलायंस की अगर बात करते हैं 20 गुना रिलायंस हुआ है वहां से, अर्लीस्ट जो नोन प्राइस है उसका। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने और क्या किया है, और आप लोग आपके पास में जो फोन है वो आपने शायद ईएमआई पे लिया हो, और ईएमआई पे आपने लिया हो बजाज फाइनेंस से, राइट। तो बजाज फाइनेंस हम लोग देखते हैं क्या मार्केट में लिस्टेड है, बिल्कुल लिस्टेड है। और बजाज फाइनेंस का अर्लीस्ट जो स्टॉक प्राइस है वो कहाँ का है, वो स्टॉक प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा, मतलब 2000 यहाँ पे 5 में था 20 रुपए का। 2009 में अगर आप लोग देखोगे 5-6 रुपए का स्टॉक था, 5-6-7 रुपए का स्टॉक। और ये 5 रुपए का जो स्टॉक है आज के टाइम पे देखो कहाँ पे चल रहा है, 2009 से लेकर अभी तक 15 साल हुए हैं। तो ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा है, 7200 पे चल रहा है, 7200 पे। तो यानी कि वहां से जो स्टॉक का रेट है 5-7 रुपए से बढ़ के 7000 हो गया, यानी कि स्टॉक जो है 1000 गुना हो गया वहां से। अभी ये तो सिर्फ 5 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं एग्जांपल के लिए, पर आपको देखना है अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, कौन सी सर्विसेज आप यूज करते हो, उसको कौन सी कंपनियां बनाती हैं, और उनके जो स्टॉक्स हैं क्या मार्केट में लिस्टेड हैं क्या वो कंपनियां, और उनके स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उससे आपको पता चलेगा। और अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हो, कुछ ऐसी कंपनीज को ढूंढते हो, तो उनको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले, उन लोगों को भी एक और आइडिया मिले। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज आप यूज करते हो बाकी लोग ना करते हो, बाकी लोगों को भी आइडिया मिल सके, इसलिए आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं मैं शेयर करता रहता हूं। और साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।